आपको बताएं कि लेबनान में जंगबंदी के बाद ईरान की जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। वो अनाउंसमेंट है जिसकी तरफ सारी दुनिया देख रही थी। अबनाए हरमुज जो कि एक चोक पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट वाटरवे है, उसके हवाले से ये अनाउंसमेंट सामने आई है क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर बड़ा प्रेशर था और सारी दुनिया देख रही थी कि कब जो फ्री नेविगेशन है और आमदोरफ्त है वो बहाल हो। और अब जो है ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि अबनाए हरमुज मुकम्मल तौर पर खुली रखी जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं अबनाए हरमुज के हवाले से कि ईरान की जानिब से अबनाए हरमुज को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान किया गया है। तमाम तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए ये खुली रखी जाएगी। जौहर सलीम साहब, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। आप इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, गालिबन कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम था। बहुत ही अच्छा कदम है, मैं समझता हूँ, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है, CBM जिसको कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की बहुत कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त जो पाकिस्तान डिप्लोमेसी, जिस तरह फील्ड मार्शल जो उधर इस वक्त मौजूद है ईरान में, और फिर वजीर आजम के जो दौरे हो रहे हैं, तो हाईएस्ट लेवल की जो डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है, और वो अमेरिका ने भी बरमला इस चीज का इजहार किया है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है इस वक्त जो सबसे इस वक्त डिप्लोमेटिकल किरदार अदा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने एक साय ऑफ रिलीफ जिसको कहते हैं ना, एक चैन का सांस लिया होगा, बिकॉज इससे तो मसला तो दुनिया के, और इससे अब ये उम्मीद जो थी है अब इंशाल्लाह बढ़ती जा रही है कि इस चीज का एक पॉजिटिव कल्मिनेशन हो जाए मुज़ाकरात में, और वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही होंगे। सही। जौहर साहब, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो हतमी नतीजे तक चीज़ें पहुंच रही हैं। लेबनान में जो जंगबंदी हुई, ज़ाहिरा ईरान का वो एक मुतालबा था, और अब ये अमेरिका का बड़ा मुतालबा था कि अबनाए हरमुज को खोला जाए, तो ये भी पूरा हो गया। आप समझते हैं कि जो विंडो है ओवरसीज के हवाले, सॉरी सीज फायर के हवाले से जो दी गई है, दैट द गिवन टाइम, उसके अंदर ही अब ये मामला तय हो जाएगा? बिल्कुल, उसमें कुछ दिन बाकी है, लेकिन वो तारीख तो ये दोनों मुल्क किसी और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जो मुज़ाकरात की तारीख मेरे मुताबिक इतनी अहम नहीं है। अहम चीज ये है कि जब ये मुज़ाकरात की बेंच पे बैठे तो उस वक्त मुतनाज़ा तरीन अमूर हैं सारे, उनका उनमें ज्यादातर इत्तेफाक हो गया हो। अब मैं, क्योंकि मैं समझता हूँ, देखें, एक स्टेप उन्होंने लिया, एक स्टेप इन्होंने लिया, तो उससे वो जो है ना साफ जाहिर है कि दोनों साइड चाहिए, दोनों इस वक्त जो है वो बहुत ही एक मुकम्मल के साथ जो है पाकिस्तान पे इत्तेमाद करते हुए, और एक जो है ना दोनों का नीयत जो सी है इस वक्त वो बिल्कुल यही है कि वो एक कामयाब मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। तो उसमें जो है तारीख से इतना फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो ये है कि जब ये बैठे दोबारा, तो उसमें फिर उस दोबारा से डेडलॉक ना पैदा हो, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अब ये न्यूक्लियर इशू है, ये शायद ऐसी चीज रह गई है जिसमें कुछ। जौहर साहब, आप न्यूक्लियर इशू की बात कर रहे हैं। कल जब अमेरिकी सदर की जानिब से गुफ्तगू की गई, जब उन्होंने इंदिया दिया पाकिस्तान आने का भी, तो उन्होंने ये कहा कि यूरेनियम इनरिचमेंट का जो मामला है वो हमारा तय हो चुका है, ईरान दस्तबरदार हो चुका है इससे। तो फिर इसके बाद क्या और इश्यूज रह जाते हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन हो सकते हैं? एक इशू वो और चल रहा है जो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर इसमें यूरेनियम इनरिचमेंट जो है, अफसूदगी इसकी यूरेनियम की, अमेरिका चाहता था कि ये जीरो इनरिचमेंट पे आ जाए, यानी कि बिल्कुल खत्म कर दें 20 साल के लिए। ईरान ने 5 साल की ऑफर की, पहले 3 साल की, 5 साल की, अब कहीं 10 साल की भी बात चल रही है। तो मैं समझता हूँ वो एक इशू है, उस पर भी इत्तेफाक हो जाए तो फिर तो जो है बहुत ही अच्छा है। सही। जौहर सलीम साहब, आप क्या समझते हैं किस तरह से वो इशू रिजॉल्व हो सकता है? क्या वो जो किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने की बात थी, क्या उस तरफ मामला जा सकता है? और ये भी बताइएगा, अभी ये जो अबनाए हरमुज खोलने का मामला है, जो कि बहुत बड़ा एक मामला है, सारी दुनिया की नजरें इस पे थी, इसका ताल्लुक निकलता है हमारे फील्ड मार्शल के हालिया दौरे से? जी बिल्कुल निकलता है। ये दोनों साइड्स पे ये इस वक्त जो डिप्लोमेसी चल रही है उसमें दोनों की शर्तें होंगी। अमेरिका की शर्त ये होगी कि आप इसको खुलवाएं, और ईरान की ये होगी कि जी ये लेबनान वाला मसला जो है ना, इसको सीज फायर करवाएं। तो देखें दोनों तरफ से वो हुआ, ये इसी डिप्लोमेसी का हिस्सा है बिल्कुल। और वो जो आपने न्यूक्लियर वाली बात की है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हाँ जी उस मवाद का तो मसला हल हो गया, तो उसका मसला इस तरह हल हो सकता है कि देखिए वो 450 किलोग्राम यूरेनियम है इस वक्त जो 60% तक का सूदा है, और वो है कहाँ, वो उन जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, जो अमेरिका ने ऊपर से तो तबाह कर दी थी, पर क्योंकि वो जमीन दोज हैं तो वो नीचे वो यूरेनियम जो है ये गैस की सूरत में मौजूद है, सिलेंडर्स में है, और ये नीचे समझ लें बैरेज है, तो लेकिन इसको रिट्रीव किया जा सकता है। तो अब होगा ये कि पहले तो वो कहते हैं अमेरिका इस पे बजित था कि आप हमारे हवाले करें या IAEA के हवाले करें, और ईरान ये कह रहा था कि नहीं जी इसको हम
यही पहचान है, इसको हमारे पास ही रहेगा। हम ये कर सकते हैं कि उसको डाउन ब्लेंड कर दें, यानी कि ये 60% है तो वो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके जरिए उसको आपका उसकी अफसुदगी कम कर सकते हैं। आप उसको दोबारा से 20%, 10% और इससे भी नीचे आप 3-4% पे भी लेके आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है फिर शायद मामला उसी पे आए। अभी ज़ाहिर है हमारे पास जज़ियात उसकी नहीं आई, लेकिन अगर ट्रंप ये कह रहे हैं जिस तरह आपने उनको कोट किया, मैंने देखी थी वो स्टेटमेंट कि वो मसला हल हो गया, तो उसका हल कुछ इसी किस्म का होगा।